पिछले कई सौ वर्षों में हमारे धार्मिक ग्रंथ के साथ ऐसे तोड़ मरोड़ करके आधे अधूरे ज्ञान बताए गए हैं, जिससे आज हम जब भी वेदों, उपनिषदों, पुराणों की बात करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आता है कि इसमें सिर्फ मंत्र, पूजा पाठ और भगवान जैसे इलॉजिकल बातें होती होगी। आज तक हमने एक पन्ने तो दूर ऐसे ग्रंथ को कभी हाथ भी नहीं लगाए और ऐसे बड़े बड़े बात करना शुरू कर देते हैं बिना ये जाने कि असल में इसमें है क्या। हमारे धर्म शास्त्र में न सिर्फ मंत्र, पूजा पाठ जैसे चीजें हैं, बल्कि गणित, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, शिल्प कला, संगीत, भाषा, चिकित्सा, युद्ध कला, अर्थशास्त्र, दर्शन जैसे कई गुण विषयों का ज्ञान भरा पड़ा हुआ। यहाँ तक कि कई मॉडर्न साइंटिस्ट भी हमारे शास्त्रों की प्रशंसा करते हैं। जैसे नील्स बोहर कहते कि मैं उपनिषदों में अपना आंसर ढूंढता हूँ। एरविन श्रोडिंगर कहते कि मेरे आइडियाज और थियरीज वेदों से काफी ज्यादा प्रभावित है। हाइसेनबर्ग कहते कि हिंदू फिलोसॉफी के बाद क्वांटम फिजिक्स के कुछ विचार अधिक समझ में आने लगे। और ना जाने कितने लोग इन शास्त्रों से कितना कुछ सीखा है और कितना इंस्पायर हुआ। लेकिन आज गुरुकुल ना होने के कारण हम हमारे शास्त्रों को पढ़ नहीं पाते, और जब हम खुद से पढ़ना शुरू करते हैं तो अच्छी संस्कृत का ज्ञान न होना और ब्रिटिशों के द्वारा मनगढ़ंत ट्रांसलेशन के कारण फिर से हम इसे पढ़ने में असफल होते हैं। और इससे भी बड़ा कारण यह है कि हमें पता ही नहीं है कि कितने शास्त्र और उन शास्त्रों में असल में है क्या, और हम शास्त्रों को कहां से, कब और कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आज आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आज हम सनातन धर्म के सभी ग्रंथों का वर्गीकरण या फिर उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जिस पर सभी ग्रंथ सुव्यवस्थित किया गया है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स को मेनली 6 ब्रांच में बांटा गया है: श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, आगम और दर्शन। सबसे पहले बात करते हैं श्रुति के बारे में, क्योंकि यहीं से शास्त्रों का ज्ञान प्रारंभ होता है। श्रुति ग्रंथ को ही वेद कहा जाता है। इसे अपरुषय भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों का कोई ऑथर नहीं है। ये ज्ञान डायरेक्टली गॉड या फिर वैदिक काल के ऋषियों के इंटेंस मेडिटेशन के दौरान प्राप्त हुआ ज्ञान। हम सब जानते हैं कि वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ये वेद मात्र एक किताब नहीं बल्कि एक कैटेगराइजेशन। सभी वेद के अंदर अलग अलग ग्रंथ भाग हैं जिसे जीवन के अलग अलग पड़ाव में पढ़ा जाता है। वैदिक काल के जीवन के 4 स्टेज के बारे में बात कही गई है, जिसे आश्रम व्यवस्था कहते हैं, जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। क्योंकि प्रत्येक जीव को जीवन के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए वेद को 2 भाग में बांटा गया है: कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड के अंतर्गत रिचुअल, सेरेमनी और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना शामिल है, जबकि ज्ञान कांड में फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल अध्ययन शामिल। कर्मकांड के 2 भाग है: संहिता और ब्राह्मण। संहिता या फिर मंत्र भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ा जाता है। इस भाग में ईश्वर की उपासना की गई है, प्रकृति की पूजा की गई है। दूसरे तरह के ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ को गृहस्थ आश्रम में पढ़ा जाता है। इस भाग में कर्मकांड की विधि बताई गई। इसके बाद आता है ज्ञान कांड। इसके भी 2 भाग है: आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। आरण्यक ग्रंथ को वानप्रस्थ आश्रम में पढ़ा जाता है। इस भाग में हम ज्ञान और दर्शन की बात करते हैं। और दूसरा उपनिषद, जिसे जीवन के अंतिम पड़ाव यानी कि संन्यास आश्रम में पढ़ा जाता है। इसका मुख्य कॉन्टेक्स्ट आध्यात्मिकता यानी कि इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को पूरी तरह से त्याग कर स्पिरिचुअल राह पर चलना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो एक बार संक्षेप में बता देते हैं। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सभी वेद के 2 मुख्य भाग है: कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड के भी 2 भाग है: संहिता और ब्राह्मण। और ज्ञान कांड के भी 2 भाग है: आरण्यक और उपनिषद। संहिता भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाया जाता है, यानी कि जब आप 0 से 25 वर्ष तक होते हो तब तक। ब्राह्मण ग्रंथ को गृहस्थ आश्रम में पढ़ा जाता है, यानी कि 25 वर्ष के बाद, जब आपका विवाह हो जाता है, जब आप फैमिली लाइफ व्यतीत करते हो तब। आरण्यक ग्रंथ को वानप्रस्थ आश्रम में पढ़ा जाता है, यानी कि आपका रिटायरमेंट स्टेज। और अंत में उपनिषद, जिसे संन्यास आश्रम में पढ़ा जाता है, यानी कि जब आप सेल्फ रियलाइजेशन और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भौतिकवाद को पूर्णतः त्याग कर स्पिरिचुअल राह पर चलना प्रारंभ करें। आई होप आपको वेदों का मेन स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। वेदांत अर्थात वेदों का अंत। अब सभी वेद के अंतर्गत अनेकों उपनिषद है, जैसे ऋग्वेद के 21, यजुर्वेद के 109, सामवेद के 1000 और अथर्ववेद के 50। कुल मिलाकर 1180 उपनिषद, लेकिन इसमें से 108 उपनिषद प्रमुख है। और अगर आप इतना भी पढ़ नहीं पाओगे तो मुक्तिका उपनिषद के इस श्लोक के अनुसार भगवान श्री राम हनुमान जी को बताते कि ये 10 उपनिषद सबसे प्रमुख है: ईसा उपनिषद, केन उपनिषद, कथा उपनिषद,
प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और अगर आपसे इतना भी पढ़ा ना जाए तो सिर्फ एक उपनिषद मांडुक्य उपनिषद अगर कोई पढ़ ले तो उसे मोक्ष मिल जाएगी। अब सभी वेद को समझने के लिए 6 टूल्स हैं जिसे वेदांत कहते हैं। शिक्षा, स्टडी ऑफ फोनेटिक्स; कल्प, स्टडी ऑफ रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस; व्याकरण, स्टडी ऑफ ग्रामर; निरुक्त, स्टडी ऑफ एपिटिमोलॉजी; छंद, स्टडी ऑफ रिदम्स; ज्योतिष, स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब सभी वेद से जुड़ा 4 उपवेद भी है। आयुर्वेदा, स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड लाइफ साइंस; धनुर्वेदा, स्टडी ऑफ आर्चरी एंड वार; गंधर्व वेदा, स्टडी ऑफ म्यूजिक, आर्ट एंड डांस; अर्थशास्त्र, स्टडी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जितना हो सके मुझसे उतना छोटा और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया वेदों का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है जिसके बारे में अगर आप चाहो तो फिर कभी बात कर सकते। अभी के लिए हम लोग बात करते हैं दूसरे तरह के ग्रंथ के बारे में, अर्थात स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ को कई ऋषियों द्वारा वेदों को और अच्छे से समझने के लिए अपने अपने दृष्टिकोण से लिखा गया ग्रंथ है। ये कुछ मुख्य स्मृतियां हैं। इसमें से कुछ फेमस स्मृति जैसे मनुष्य स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति। नाउ कम टू पुराण। ये तीसरे तरह का ग्रंथ है। पुराणों की रचना इसलिए की गई है क्योंकि वेदों में जो कोडेड लैंग्वेज, श्लोक्स, मंत्र लिखे गए हैं वो वास्तव में हर किसी का समझने का बस का नहीं है। इसलिए पुराण वेदों को अच्छे से समझाने के लिए कई सारे घटना, कहानियों का विवरण देता है ताकि हमारे अंदर वेदों के प्रति और ज्यादा इंटरेस्ट उत्पन्न हो। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे चीजें हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, जैसे कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, फिलोसॉफी, मिनरोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, मेडिसिन, टेम्पल, प्रेम कथाएं, लोक कथाएं, देवी देवताएं, राजाओं, तीर्थ यात्रा, ऋषि मुनि की वंशावली और ना जाने इसमें क्या क्या है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार किसी भी पुराण में ये 10 गुण अवश्य होना चाहिए। तो सनातन धर्म के कुल 18 पुराण है जिसे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, सत्व पुराण, रजस पुराण और तमस पुराण। साथ ही 18 पुराण के 18 उप पुराण भी है। अब हम चौथे तरह के ग्रंथ के बारे में बात कर लेते हैं, अर्थात इतिहास। इतिहास का मतलब होता है दैट विच हैपेंड। तो मेनली 4 इतिहास है, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, योगा वशिष्ठ और हरिवंशा। इसमें 2 सबसे प्रमुख इतिहास है, महाकाव्य है रामायण और महाभारत। जहाँ रामायण सत्य, निस्वार्थ भक्ति, धर्म, व्यक्तिगत कर्तव्यों को पालन करने का ज्ञान देती है, वही महाभारत सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, ज्ञान, अज्ञान, एकता, अनेकता, कर्म, धर्म और भक्ति का ज्ञान देती है। इसी महाभारत के अंतर्गत आता है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता कर्तव्य, धर्म, कर्म, निस्वार्थ क्रिया, भक्ति और ज्ञान को आध्यात्मिकता उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। अब हम आगम के बारे में बात करेंगे। ये 5वें तरह का ग्रंथ है। आगम में तंत्र, मंत्र और यंत्र वर्णित है। आगम हमें ध्यान, योग और क्रियाओं के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा आपने कई सारे प्राचीन मंदिर देखे होंगे जो कई हजारों वर्ष पुराने होते हैं। ऐसे मंदिरों का निर्माण, मंदिरों में अलग अलग मूर्तियां, मंदिरों के आयोजन कैसे किया जाए, इसके बारे में आगम शास्त्र जानकारी देती है। आगम शास्त्र मंदिरों का वास्तविक और आध्यात्मिकता, अर्थ और महत्व का विवरण देती है। मुख्यतः आगम शास्त्र 3 है, शैव, वैष्णव और शक्त। इसमें से शैव आगम से 28, शक्त आगम से 64 और वैष्णव आगम से 108। अब हम अंतिम तरह के ग्रंथ के बारे में बात करेंगे, अर्थात दर्शन शास्त्र। मानव जीवन को समझने के लिए हमारे ऋषि मुनि 6 तरह के दर्शन शास्त्र की रचना की है, या फिर ये कहे कि 6 तरह के फिलोसॉफिकल टेक्स्ट या फिर जीवन दर्शन। अब ये अलग अलग दर्शन में किसी को कर्म को ऊपर रखा गया, किसी में भक्ति को या फिर किसी में ज्ञान को, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के लिए यही 3 मार्ग है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो मुख्यतः 6 तरह के दर्शन शास्त्र हैं जो कुछ इस तरह है। गौतम ऋषि का न्याय दर्शन, कनाद ऋषि का वैशेषिक दर्शन, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन, जैमिनी जी का पूर्व मीमांसा और बद्रायन का उत्तर मीमांसा। सबसे पहले बात करते हैं न्याय दर्शन के बारे में। न्याय दर्शन मेनली तर्क यानी कि लॉजिक और प्रूफ्स को इंपॉर्टेंस देती है। न्याय दर्शन कहता है कि किसी भी स्टेटमेंट या प्रिंसिपल को तब तक स्वीकारा नहीं जा सकता है जब तक वो अनुभव या फिर तर्क पर खड़े ना उतरे। वैशेषिक दर्शन, ये दर्शन भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड है। इस दर्शन में इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सभी मेटेरियल एंटिटीज की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन पर विचार करती है। वैशेषिक सूत्र का आधार यह है कि इस भौतिक जगत के सभी वस्तु एटम यानी कि परमाणु से बनी हुई है और उसके पीछे का ऑपरेटिंग कॉन्शियसनेस ब्रह्म है। सांख्य दर्शन, सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन ही। ये दर्शन यूनिवर्स के फंडामेंटल कंपोनेंट के बारे में बात करती है। सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत यह है कि ये पूरे संसार पुरुष और प्रकृति की देन है। पुरुष यानी कि इटर्नल, अनचेंजिंग, जो कभी ना बदले, इट्स ए प्योर कॉन्शियसनेस, इस भौतिक जगत से बिल्कुल अलग। प्रकृति इस ब्रह्मांड का वास्तविक कारण है जिसमें सभी भौतिक पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। इसमें सत्य यानी कि सात्विक, रज यानी कि राजसिक और तम यानी कि तामसिक तीनों गुण पाए जाते हैं जो इस भौतिक जगत में अपना अपना योगदान देते हैं। सांख्य दर्शन में 25 फंडामेंटल प्रिंसिपल या फिर ये कहे कि 25 तत्वों के बारे में बात कही गई है। योग दर्शन, योग के बारे में बात हो और महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र के बारे में बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दर्शन वन ऑफ द मोस्ट फेमस दर्शनों में से एक है। इसमें योग के 8 अंग अर्थात अष्टांग योग के बारे में बताए गए हैं। जप, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान।
पांचवा पूर्व मीमांसा, ये दर्शन वेदों को केंद्र में रखा है। इसमें वेदों में बताए गए कर्मकांड पर जोर दिया गया। इस दर्शन में वेदों में वर्णित कर्तव्य और धर्म की महत्व को उज्जवल करती है। अंतिम दर्शन उत्तर मीमांसा, इस दर्शन को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। इस दर्शन का मूल्य उद्देश्य वेदों के अंत तक का ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करता है। ये तो बस एक ग्लिम्स था। इसके अतिरिक्त भी अनेकों स्क्रिप्चर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम एक वीडियो में बता सकते हैं। सारे ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते शायद हमारी पूरी जीवन निकल जाए, लेकिन ग्रंथ कभी खत्म नहीं हो। और आज की सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी इन सबको पढ़ने के लिए इनकरेज भी नहीं करता। जब हम खुद से पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसे कि आपने देखा कि इतने सारे ग्रंथ हैं जिसे पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। साथ ही आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक आपके लिए है कौन सा नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, सिर्फ एक बुक। उस बुक से आपको सारे ग्रंथों का सार मिल जाएगा। फिर आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जी मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता की। आज से कई हजारों साल पहले श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान आज भी सभी जगह पर एप्लीकेबल है। और मैं ये आज नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा करें। लेकिन उससे पहले आप भगवत गीता से रिलीजियस एस्पेक्ट को हटा दें, बिकॉज भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज अ बुक विच गिव्स यू द वे टू